जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। पहली बड़ी खबर, मौसम ने ले ली है करवट। छत्तीसगढ़ में बादल छाए हुए हैं, तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश भी पड़ रही है और कड़ाके की ठंड का सितम यहां पर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। अधिकांश इलाकों में बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश भी हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने कोहरे को लेकर के अलर्ट भी जारी कर दिया है। विभाग ने संभावना जताई है कि छत्तीसगढ़ में भी दिन भर बादल छाए रहेंगे। जसपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, पेंड्रा रोड और कोरबा जिले में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट ऑलरेडी जारी किया जा चुका है। मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रदेश में 2 दिनों तक कोहरा रहेगा। बंगाल की खाड़ी से नम पूर्वी हवाओं के आगमन की वजह से ये कोहरा छाया हुआ है, जबकि प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश की भी संभावना अभी भी जताई जा रही है। साथ ही पेंड्रा रोड की बात करें तो तकरीबन 80 किलोमीटर के दायरे में कोहरा छाया हुआ है। साथ ही राजनांदगांव में भी मौसम ने करवट बदल ली है। घने कोहरे के बीच हल्की बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। जिले में घने कोहरे के कारण काफी कम दृश्यता और सर्दी का सितम जारी है। फिलहाल तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। आज सर्व आदिवासी समाज का बस्तर बंद होने वाला है। 7 सूत्री मांगों को लेकर के अब सर्व आदिवासी समाज जुटने वाले हैं। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में सर्व आदिवासी समाज ने बस्तर बंद का आह्वान किया है। सर्व आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष प्रकाश सिंह ठाकुर ने जगदलपुर में शांतिपूर्वक धरना का आयोजन किया, इस बात की जानकारी दी। साथ ही गीदम रोड में स्थित गुंडाधुर पार्क में सुबह 9 बजे से ही समाज के सदस्य इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, इस बात की भी जानकारी दी गई। इसके अलावा बात करें तो 7 सूत्री मांगों को लेकर के बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, सुकमा समेत संभाग के पूरे 7 जिले बंद रहेंगे। इसके अलावा इनमें आरक्षण, नगरनाल स्टील प्लांट के निजीकरण का विरोध करने, साथ ही सोशल मीडिया में भ्रामक पोस्ट फैलाए जाने के विरोध में भी बंद का आह्वान किया जा रहा है। आरक्षण को लेकर के भाजपा का हल्ला बोल, रायपुर में धरना प्रदर्शन किया गया। नेता प्रतिपक्ष का कहना कि सरकार की गलत नीति के चलते ये स्थितियां निर्मित हो रही हैं। दरअसल कांग्रेस ने भी इस पर अपना जवाब पेश किया है। बात करें तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर के प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। अब इसी मुद्दे को लेकर के रायपुर में भी बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत तमाम नेता शामिल हुए। यहां राज्य सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी करी गई। प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण से ही ये तकलीफ की स्थिति बनी है। प्रदेश में आरक्षण नहीं होने की वजह से नौकरियां और भर्तियां रुक रही हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में बीजेपी नेता अंबेडकर चौक में पहुंचे थे। यहां सभी का कहना था कि राज्य सरकार ने क्वांटिफिकेबल डाटा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया, न ही राज्यपाल को भेजा है, जिसके कारण आरक्षण अटका हुआ है। नेताओं ने कहा कि सरकार को इस डाटा को राज्यपाल के पास भेजना चाहिए, जिससे आरक्षण का लाभ जल्दी सभी समाज को मिल सके। एक बार फिर से आंदोलन करेंगे अनियमित कर्मचारी। 15 जनवरी को अनियमित बैठक का आयोजन होने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री समेत तमाम नेताओं को भी बुलाया गया है। 50,000 कर्मचारियों के जुटने का दावा फिलहाल अभी किया जा रहा है। कार्यक्रम के संबंध में छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश संयोजक गोपाल साहू ने कहा है कि कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने, आउटसोर्सिंग और ठेका प्रणाली को बंद करने समेत तमाम बात करें तो कर्मचारियों को सीधे विभाग से अटैच करने जैसे वादे किए थे, जिसके बाद सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए, मगर अब तक ये नहीं हुआ है। इसीलिए हम 15 जनवरी को काम बंद करेंगे, इस बात की जानकारी दी गई। साथ ही बात करें तो इस बैठक को जो है बैठक का नाम दिया गया है। इसके बाद विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। पूरा कार्यक्रम राजधानी के बूढ़ा तालाब में आयोजित होने वाला है। दावा किया जा रहा है कि इसमें तकरीबन 50,000 कर्मचारी शामिल होंगे। वहीं अनियमित कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता सत्यम शुक्ला के मुताबिक फिलहाल सरकार को अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए अतिरिक्त बजट की भी जरूरत नहीं है।
रायपुर के वैज्ञानिकों ने एक नई सिकल सेल जांच की तकनीक निजात की है, जिसमें बात करें तो 50 रुपए में ही सिकल सेल की जांच हो जाएगी। इसके अलावा बात करें तो रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से संबद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल स्थित मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट यानी कि MRU के वैज्ञानिकों ने सिकल सेल एनीमिया की जाँच की नई तकनीक विकसित कर ली है। जाँच के इस तरीके से नवजात शिशु से 2 वर्ष तक के बच्चों में सिकल सेल की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है। इस जांच की लागत अधिकतम 50 रुपए पड़ने वाली है। बताया गया कि मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट में सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर जगन्नाथ पाल और उनकी टीम ने सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक डायग्नोस्टिक टेस्ट को विकसित किया है। इस जेनेटिक डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो इसको आनुवांशिकता के आधार पर इसमें जांच की विधि की निजात की गई है, जिसके माध्यम से सभी वर्ग के रोगियों में सिकल सेल एनीमिया की जांच बेहद कम खर्च में की जा सकती है। रोजगार के लिए आंदोलन किया जा रहा है। भू विस्थापितों ने GM कार्यालय का घेराव किया। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से आ रही है, जहां पर SACL के खिलाफ बीते दिन भू विस्थापितों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में एकत्रित भू विस्थापितों ने रोजगार सहित अन्य मांगों को लेकर के आंदोलन शुरू किया। भू विस्थापितों का ये आंदोलन SACL के मानिकपुर खदान के गेट के बाहर चल रहा है। प्रभावित गाँवों के बेरोजगार युवक GM कार्यालय पहुंचे और घेराव किया। प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी गई। आंदोलनकारियों का कहना है कि रोजगार मिलने के बाद ही वे अपना आंदोलन समाप्त करेंगे। फिलहाल भी तस्वीरें आप सीधे डायरेक्ट देख सकते हैं। ऑनलाइन जुआ पर रोकथाम के विरोध में विधेयक पारित हुआ है और ये गर्भगृह में बैठ करके भाजपा विधायक इसके विरुद्ध धरना दे रहे थे। दरअसल छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन जुआ और सट्टा के कारोबार को रोकने की कोशिश में छत्तीसगढ़ सरकार जुआ प्रतिषेध विधेयक लेकर के आई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने बीते दिन इस प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया। जिस समय यह विधेयक पारित हुआ उस समय भाजपा के विधायक चावल घोटाले से जुड़े आरोपों को लेकर गर्भगृह में धरना दे रहे थे। अलावा बात करें तो दोपहर बाद विधानसभा की कार्यवाही तीसरी बार शुरू हुई तो माहौल भी नहीं बदला। भाजपा विधायक गर्भगृह में धरने पर बैठ गए और वे वहीं से नारेबाजी करते रहे। इस बीच गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सदन में जुआ प्रतिषेध विधेयक को पेश किए, जहां पर उन्होंने विधेयक की जरूरत पर अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रदेश में ऑनलाइन जुआ और सट्टा कारोबार को नियंत्रित करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। ऐसे में इस कानून की आवश्यकता है। इस विधेयक को 1 घंटे की चर्चा प्रस्तावित थी। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में पोर्टल में गड़बड़ी की वजह से छात्र लगातार परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से कुलपति का घेराव भी किया गया। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी के कारण सेमेस्टर के छात्र ऑनलाइन आवेदन नहीं जमा कर सक रहे हैं। 3 से लेकर के 4 बार शुल्क काटा जा चुका है। अतिरिक्त राशि अब तक वापस नहीं हो पाई है। इसके बाद भी आवेदन तिथि में वृद्धि करके 200 रुपये विलम्ब शुल्क लिया जा रहा है। इसे लेकर के NSUI कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कुलपति का घेराव कर ज्ञापन सौंपते हुए नाराजगी जाहिर की गई। विलम्ब शुल्क को अनुचित बताते हुए तत्काल इसे वापस लेने की मांग भी करी जा रही है। साथ ही इसी कड़ी में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी NSUI के जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह ने छात्रों की समस्या को प्रमुखता से रखते हुए कुलपति आचार्य प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी को 4 बिंदुओं में समस्या बताते हुए त्वरित निराकरण करने की मांग की। शहर से लेकर के गांव तक कोहरे की चादर बिछी हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से एयर इंडिया की फ्लाइट को लैंडिंग की अनुमति भी नहीं मिल पाई और इस वजह से अंबिकापुर में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है 3 दिनों की। दरअसल छत्तीसगढ़ के मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में सुबह से हल्की बारिश ने ठंड और बढ़ा दी है। शहर से लेकर के गाँव तक कोहरा छाया हुआ है। इसके अलावा दुर्ग जिले की बात करें तो तापमान में 9 डिग्री की गिरावट आई है। ठंड के बीच लोग घर से रेनकोट और छाता लेकर निकल रहे हैं। अभी विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए बिलासपुर जिले के स्कूलों में छुट्टी जारी कर दी गई है 5 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक के लिए। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर अंबिकापुर के स्कूलों में भी 3 दिनों की छुट्टी दे दी गई है। साथ ही राजधानी में खराब मौसम के कारण एयर इंडिया की फ्लाइट को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिल पाई। सभी यात्रियों को नागपुर ले जाया गया। जब तक मौसम साफ नहीं होता उन्हें उड़ान की इजाजत नहीं दी गई है।
पीएम श्री स्कूल योजना के तहत खबर है, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के बीच बड़ा पेच फंसता नजर आ रहा है। दरअसल अगर बात करें तो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम श्री स्कूल को लेकर छत्तीसगढ़ में अब पेच फंस चुका है। केंद्र सरकार ने प्राइमरी, मिडिल, हायर और हाई सेकेंडरी स्कूलों के लिए अलग अलग मापदंड तय कर दिए हैं। ये सारे स्कूल छत्तीसगढ़ में भी हैं, लेकिन हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों को लेकर केंद्र ने जो बेंचमार्क तय किया है उनमें यहाँ के अधिकांश स्कूल फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। जैसे पीएम श्री स्कूल बनाने के लिए केंद्र ने 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को हायर सेकेंडरी घोषित कर रखा है, जबकि यहाँ अधिकांश सरकारी हाई स्कूल कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के हैं। चूंकि यहाँ उच्चतर माध्यमिक सेगमेंट वाले स्कूल कम से है कम लगभग 6वीं से लेकर 12वीं तक ही हैं, इसीलिए उन्हें इस योजना में फिट नहीं माना जा रहा है। आरक्षण मामले पर सीएम का राज्यपाल पर सीधा हमला, लिखा अगर ये तुम्हारी चुनौती है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन तुम्हारे लड़ने के तरीके पर धिक्कार है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सरकार और राजभवन अब खुलकर आमने सामने आ चुके हैं। दरअसल बीते दिन विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके पर सार्वजनिक हमला किया। आरक्षण विधेयक पर मचे घमासान के बीच उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर ये तुम्हारी चुनौती है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन तुम्हारे लड़ने के तरीके पर धिक्कार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा, सनद रहे भले संस्थान तुम्हारा हथियार है, लड़कर जीतेंगे वो भीख नहीं अधिकार है। फिर भी एक निवेदन स्वीकार करो, कायरों की तरह न तुम छिपकर वार करो, राज्यपाल पद की गरिमा मत तार तार करो। ये सब बातें उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से पब्लिक करी। साथ ही एक दिन पहले ही कांग्रेस ने रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में जन अधिकार महारैली का आयोजन किया था। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में 2-4 बंधुआ लोगों को छोड़कर सभी लोग आरक्षण विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। अंतिम बड़ी खबर, जहां पर पेट्रोल पंप में गोलीबारी का मामला सामने आया है और ये मामला है बिलासपुर जिले का। दरअसल कोटा स्थित पेट्रोल पंप में लूट की कोशिश की गई, जहां पर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई थी। वहीं अब इस घटना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारुल माथुर ने भी घटना स्थल पर जाकर मसले की जानकारी ली और जाँच कर रही टीम को आवश्यक गाइडलाइन जारी किया। इस संबंध में आरोपियों की पतासाजी और गिरफ्तारी के लिए एसएसपी राहुल देव शर्मा को यहाँ पर ग्रामीणों के नेतृत्व में 15 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। इसके साथ ही आरोपियों के संबंध में सूचना देने वालों को 5,000 रुपए के इनाम की उद्घोषणा भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने की है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। छत्तीसगढ़ के समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।